सब यहाँ पर इकट्ठे हो सके फिर से, और उसका धन्यवाद करने के लिए कि उसने हमें बनाया। वी आर गॉड्स क्रिएशन, हम परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। He is our great God. He is almighty. He is awesome. And above all, He is the creator. उसने हमें बनाया, हमारी रचना करी, तमाम संसार की रचना करी। और बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। हम उनको नास्तिक बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। वो लोग कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। जैसे कि भजन संहिता 19 में लिखा है, भजन संहिता 14 में लिखा है, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा, The fool has said in his heart, there is no God. मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन देखिए, हम समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं। परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है और हम जानते हैं कि एक शक्तिशाली पावरफुल परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, जो हमारा सृष्टि करता है, और हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। यशाया 43:18, यशाया उसका 43 और 18 है। हम देखते हैं कि वहां ये लिखा है कि पूर्व या पिछले समय में जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे को एक नई शुरुआत करें। कोई जोर से पढ़े यशाया 43:18। वी मस्ट ओपन अप आवर आईज नाउ। 2020 में हमने बहुत कुछ देखा, 2020 में बहुत कुछ देखा, या कहना चाहिए 2020 विजन होता है। जैसे मैंने एक बार लेसन दिया था आदमी का, सिंपल और एक नॉर्मल जो विजन होता है 2020। और 2020 ने 2020 ने हमें बहुत सी बातें सिखा दी, और हम देखते हैं कि जो कुछ हुआ सो हुआ। अब हमें आगे की जिंदगी शुरू करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आगे हम क्या कर सकते हैं। कोई पढ़े यशाया 43:18, यशाया 43:18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब ना बीती हुई बातों का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब जो पुरानी बातें हो गई उन पर मन मत लगाओ। अब जो हो गया सो हो गया। अब बात यह है कि हमें आगे की जिंदगी 2021 शुरू करनी है, और 2021 को ऐसे शुरू करना है कि हम आगे परमेश्वर की सेवा करेंगे। परमेश्वर ने ये योग्य होने दिया हमें कि उसने हमें ये नया साल दिया। आज हम इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, और 2021 हमारे लिए शुरू हो गया है। और परमेश्वर से ये विनती है कि 2021 में हम सबको वो आशीष दे और तमाम मुसीबतों से बचा के रखे, ताकि जब तक इस पृथ्वी पर हम हैं उसकी सेवा करते रहें। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं कि 2021 में हमें याद रखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर ईश्वरीय गुण हैं कि नहीं। हम इतने सालों से मसीह हैं। We have been Christian for a long time. Some people are baptized for last 10 years, 20 years, 40 years. लेकिन क्या do we have the characteristics of a Christian? Now, what are the characteristics of a Christian? This is what we read in 2 Peter 1:5-9. Somebody should read that. पहला पत्रस, दूसरा पत्रस 1:5-9।
दूसरा पत्रस, यहां लिखा है कि एक मसीह बनने के बाद हमारे अंदर कुछ गुण आने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए, कुछ बदलाव आने चाहिए। अब देखें वो बदलाव क्या है, कोई जोर से पढ़ेगा। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके यत्न करना है, प्रयास करना है, कोशिश करनी है। अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। तो हम देखते हैं हमें कुछ प्रतिज्ञाएं, बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई ताकि हम संसार की सड़ाहट, संसार में बहुत सड़ाहट है, संसार बुराइयों से भरा हुआ है, लेकिन हम जो थोड़े से लोग हैं, हम ये कोशिश करते हैं, हमारा ये उद्देश्य होता है अपने जीवन में कि हम तमाम संसार की बुराइयों से बचकर अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बनाएं जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। और इसलिए वो कहता है कि एक मसीह होने के नाते एज ए क्रिश्चियन वी शुड हैव डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक, ईश्वरीय गुण हम में होने चाहिए। और वो ईश्वरीय गुण हैं कि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हों। इस कारण वो कहता है यत्न करो, तुम्हारा जो विश्वास है, तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुम एक मसीह हो, उस पर सद्गुण, अच्छे गुण लाओ और सद्गुण पर समझ लाओ, समझ पर धीरज लाओ। एक मसीह धीरजवंत होता है। भक्ति लाओ, भक्ति पर पाए भाईचारे की प्रीति लाओ और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहेंगी और बढ़ती जाएंगी तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। 2021 में इस बात को हम याद रखें। लेट अस रिमेंबर इन 2021 कि हम एक मसीह होते हुए अपने अंदर उन मसीही गुणों को लाएंगे, उन मसीह गुणों को और बढ़ाएंगे और उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि दुनिया के सामने, जैसा कि भाई यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। देखिए, मसीह लोग जो है वो जगत की ज्योति हैं। और वो ज्योति कैसे दिखती है? हमारे जीवन से, बातों से नहीं, हमारे जीवन से दिखाई देती है कि हम मसीह हैं। मसीह गुण हम में होने चाहिए और जब हम मसीह गुण होंगे तो उससे यह प्रकट होगा कि हाँ, हम वास्तव में एक मसीह हैं और मसीह के लोग हैं। उसके बाद हम देखते हैं, जो आज हम देखना चाहते हैं वो ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, उत्पत्ति 1:31 में हम पढ़ते हैं, Genesis 1:31, when God made the world, when he made everything, उसने एक बात कही, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हम 2021 में हैं, तो ये परमेश्वर ने बनाया है, ये साल परमेश्वर ने बनाया है, ये दिन परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल में क्या लिखा है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हुए। गाना गाते हैं लोग, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन, ये साल 2021 परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। इसलिए हम देखते हैं कि कई लोगों ने मेरे से बोला, कई लोग बोल रहे हैं अभी भी
कि 2020 जो है बहुत बुरा था, 2020 में ये हुआ वो हुआ, और बात भी सही है। 2020 में लोगों ने जनवरी में काफी शॉपिंग करी, खूब मजे करे, पार्टियां करी, खाने पीने हुए। फरवरी आते आते हम देखते हैं और मार्च आते आते एकदम से लोग सारे सरप्राइज हो गए, सारे ताजुब में पड़ गए, ये हुआ क्या? जब सब लोग अपने घरों में बंद हो गए, जब सब लोगों को मुश्किल होने लगी, लोग बाहर नहीं जा सकते थे, लोग आ जा नहीं सकते थे, लोग लॉकडाउन में बंद थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। यही देख ले, हम अपने जो मेंबर्स हैं कलीसिया के, हम लोग ही करीब 8-7-8 महीने के बाद मिले यहाँ पे आके। तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, सोशल बीइंग हैं, और हमने देखा कि ये सब जो 2020 में हमारे साथ हुआ वो एक ताजुब वाली बात थी, एक सरप्राइज वाली बात थी। लेकिन मैं आपको आज एक लेसन देना चाहता हूं, और वो लेसन है कि एक दिन आएगा, उस दिन सब लोग ताजुब में पड़ जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, और वो दिन होगा जजमेंट डे। जैसे 2020 में अचानक महामारी आई, कोरोना वायरस आया, और सबको समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या, सब घबरा गए। ठीक है, कितने केसेस आए थे? 500 केसेस, 1000, 2000, 20,000, 40,000, 60,000 केसेस बढ़ते जा रहे। कितनी मौत हो गई थी? मौत पे मौत, मौत पे मौत। अमेरिका, इटली, सब जगह मर रहे थे लोग, और ऐसा हो रहा था तमाशा, और ऐसी हालात हो रहे थे कि शमशान में या क्रिमेशन ग्राउंड में या ग्रेव यार्ड में जगह नहीं मिल रही लोगों को। और अभी किसी से बात हो रही थी मेरी, उसका भाई जो है, वो मेरा जानने वाला, उसका भाई को कोरोना वायरस हुआ। वो कहने लगा, डेविड साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इतनी गंदी बीमारी किसी को ना हो। वो ये कह रहा था, ये ऐसी बीमारी है कि जीते जी भी मरते जी भी एक दूसरे से अलग, मरने में भी आपको कोई नहीं मिलना चाहेगा। कभी आपने सोचा आप मर जाए, कोई मर जाए तो उसको कोई उसकी मृत्यु में जाना ही नहीं चाहेगा। सब डरे हुए थे कि हमें लग जाएगा, हमें लग जाएगा। फिर वो आदमी ये बता रहा, मेरा भाई कह रहा था कि मेरे को खाना भी दूर से दिया जा रहा था, मेरा भाई मेरे पास नहीं आ रहा था, मेरे घर वाले मेरे पास नहीं आ रहे थे, खाने की प्लेट ऐसे दूर से दे रहे थे। इतनी खतरनाक बीमारी जिसने लोगों को अलग कर दिया। That was a surprise, एक बड़ी चंबे की बात थी। और एक दिन तमाम दुनिया के लोग ताजुब में पड़ जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, और वो होगा जजमेंट डे। अगर आप मत्ती का 25 अध्याय निकालें तो मत्ती के 25 अध्याय में लिखा है, ये जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो क्या होगा। मत्ती उसके 25 अध्याय में 31 आयत में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सुन लो, हम इस बात को ध्यान से सुन लें। यह परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है, ये मेरी पुस्तक नहीं है, ये मैंने नहीं लिखी है, ये किसी पीएचडी वाले ने नहीं लिखी है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है। और ये पुस्तक जो है, इसमें परमेश्वर ने अपना सांस फूंका हुआ है। Can you imagine that? It's a God's breathed book, God's inspired book, and this book says
one day God's Son will appear and he will judge all the people of the world. यीशु मसीह जब अपने सिंहासन में अपनी महिमा में आएगा, लिखा है मनुष्य का पुत्र 31 आयत में लिखा है अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके सामने आएंगे और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और लिखा है और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। देखें, सब जातियां, पहले भी जातियां होती थी, अभी भी जातियां हैं, जातियां रहेंगी जब तक मनुष्य है, दुनिया में जातियां रहेंगी। लेकिन हम जातियों की बात नहीं कर रहे, हम मेन बात कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम लोग न्याय आसन के सामने खड़े होंगे परमेश्वर के, और यही दूसरा ग्रंथ जो 5:10 में भी लिखा है, और हर एक अपने अपने कामों का लेखा जोखा देगा। तो लिखा है मनुष्य का पुत्र आएगा, सबका न्याय होगा और दैट विल बी अ जजमेंट डे। अब जब न्याय का दिन होगा तो न्याय का दिन जो है वो इस बेस पे नहीं होगा कि आपके पास कितना पैसा था। जब परमेश्वर न्याय करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय बन के आएगा तो वो हमसे ये नहीं पूछेगा हाँ जी ये बताओ कि तुमने कितना पैसा कमा लिया, कितनी प्रॉपर्टी थी तुम्हारा, कितना क्या क्या था, ये नहीं पूछेगा। जजमेंट विल नॉट बी बेस्ड on the basis of your financial situation. Judgment will not be based on your wealth or your education, but judgment will be based what kind of service you did to the mankind. हमने मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार किया, अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार किया। देखिए वो जजमेंट डे में जो लोग खड़े थे उनमें से बहुत से लोग धार्मिक थे, उनमें से किसी ने कोई गलती बात नहीं करी थी, मॉरलिटी नहीं की थी, ये व्यभिचार नहीं किया। उनमें से कई लोग थे जो बड़े राइचस थे, तमाम जातियों में जो लोग इकट्ठे करे थे बड़े धार्मिक लोग थे और वो प्रभु के सामने खड़े थे and they were good people but they were condemned. यीशु ने कहा तुम शराबी हो क्योंकि तुमने वो नहीं किया अपने भाई के साथ जो करना चाहिए था। ठीक है, तुमने बड़ा बड़ी बातें बोली, तुमने बहुत कुछ बोला, तुमने बोला कि मेरे को बाइबल की इतनी आयतें याद है, मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो रोज प्रे करता हूं, लेकिन वो कहता है, देखिए क्या कहता, पढ़े, इसको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा जब हम पढ़ेंगे। और मैं जब पढ़ रहा था मैं ये बात सुन रहा था, 25 अध्याय 31 से 46 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसा ही वह भी उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और वे भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत अच्छी बात करी। उनसे कह रहा है, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, माय फेथफुल पीपल, बहुत अच्छा काम किया तुमने, आओ कम मेरे साथ आओ, मेरे पास बैठो। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था
खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे स्वेटर खरीद के दिया, मैं बीमार था, तुमने मुझे दवाई दी, मेरी स्तुति की कि भाई बीमार हो, मैं जब बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे खाना खिलाया, कब तुझे पानी पिलाया, कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में तेरे को ठहराया, और कब नंगा देखा तुझे कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से मेरे ये गरीब भाई, मेरे छोटे गरीब भाई, तुमने इनके साथ जो किया वो मेरे साथ किया। तब वे भाई और वालों से कहेगा, यू आर कंडेम्ड, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में भी नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े तक नहीं दिए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं दी। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे ऐसे देखा इन हालात में, कब हमने तुझे बंदी गृह में देखा, कब तुझे बीमार देखा। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। छोटा सा छोटा सेवा का काम भी यदि हम अपने फेलो मैन के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी मसीह बहन के साथ करते हैं तो वो हम मसीह के लिए करते हैं। देखिए, ये क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में एक ऐसा आर्ट है जो लोग इस पर चल नहीं पाते, कुछ चल नहीं पाते। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, सब लोग खड़े हुए हैं, न्याय हो रहा है, सरप्राइज, लोग कहेंगे यार हम तो इतना सेवा करते थे, खूब जोर जोर से गाने गाते थे, खूब बाइबल पढ़ते थे, हर संडे वर्शिप करते थे। यीशु मसीह भी आपको और कह रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने भाई की सेवा करना, अपने मसीह भाई के बारे में सोचना जो हम सोचते नहीं है। अब देखिए क्या होता है हमारे साथ, अक्सर ये होता है कि हम लोग कई बार सोचते रहते हैं कि हम किसी की हेल्प करेंगे और सोचते सोचते में समय निकल जाता है। What about our simple acts of worship, service? क्या हमने कभी अपने जीवन में किसी के साथ कोई भलाई करी है कि नहीं? या हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि करनी चाहिए, हाँ बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, हाँ भाई अजी सेवा तो करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब, आपने किसी की सेवा करी या किसी ने, या आपने अपने जीवन में कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस दिखाया? बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, बहुत से मौके मिलते हैं कि हम लोगों की सेवा करें, उनकी हेल्प करें, लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं। मौके तो मिलते हैं लेकिन हम चूक जाते हैं। तो यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने इन छोटों में से जिसके साथ की तुमने भलाई करी, अच्छाई की, वो किसके लिए करी? मेरे लिए। कई बार हमारे जीवन में होता है ये बात कि हम छोटी छोटी बातें भूल के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाह रहा बड़ी बड़ी बातें करो,
वो ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोगों को तुम इकट्ठा करके उनको खाना खिला दो या बहुत से लोगों को जाके ये बांट दो, कंबल बांट दो, नहीं। छोटे छोटे एक्ट हमारे मसीह जीवन में बहुत महत्व रखते हैं भाई साहब। छोटे छोटे एक्ट। अगर मेरा मसीह भाई, अगर मेरी कोई मसीह बहन कभी किसी प्रॉब्लम में है, किसी कठिनाई में है, क्या मैंने चुपचाप से उसकी मदद करी है? हम बातें तो बहुत करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, लेकिन कई बार जब हमारे को मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम उसका फायदा नहीं उठाते। हम केवल सोचते रहते हैं। अब देखिए, एक लेसन है जो मैं सबके लिए तैयार करके लाया था, और आज यहाँ पर सारे लोग हैं नहीं, कम लोग आए हैं। और वो लेसन है कि कई बार हम सोचने में अपना समय बिता देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। अब कई लोग के पास मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन गाड़ी निकल जाती और हम कर नहीं पाते। मैं भी इसके बारे में सोच रहा था कि 2021 में एक बात हम सब याद रखें, खासकर जो यंग जवान में हम लोग बैठे हैं, बूढ़े भी, कि कई बार हम सोचते हैं कि जब तक मैं अच्छा वक्ता नहीं बनूंगा, जब तक मैं अच्छी तरह बाइबल नहीं जान पाऊंगा, मैं लीडरशिप में नहीं आऊंगा। कई बार हम सोचते रहते हैं और हम आगे नहीं बढ़ते। मैं मूसा के बारे में सोच रहा था। मूसा जो है, परमेश्वर ने उसको एक लीडर बनाया और उसको बोला तू मिस्र में जाके मेरे लोगों को छुड़ा के ला। अब मूसा जो है, ये निर्गमन 4:10 में लिखा है, निर्गमन 4:10 में मूसा कहने लगा कि परमेश्वर मेरे बस की नहीं है, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरी आवाज भी सही नहीं है। हो सकता मूसा जो है, लिखा है, हमें पता लगता है कि उसकी बोलने का तरीका वो नहीं था, हो सकता है बतला के बोलता हो। तो मूसा कहने लगा कि मेरे बस की नहीं है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य को तो मैंने बनाया है, मैं तेरे साथ हूं, तू अब पढ़े कोई निकाले कोई। परमेश्वर ने क्या कहा? एक्सोडस निर्गमन 4:11-12 में क्या लिखा है? अरे मूसा, अगर तेरे को स्पिरिट की प्रॉब्लम है, बोलने की प्रॉब्लम है, तो सुन, मैं तुझे बोल रहा हूं जा। आज परमेश्वर भी आपसे ये कह रहा है, अगर आप डरते हैं कि नहीं मैं प्रभु बोल नहीं दे सकता, तो सोचे। अगर आप सोचते हैं कि मैं आके बाइबल नहीं पढ़ सकता सबके सामने, आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर आपके साथ। अगर आप सोचते हैं कि मैं आके दुआ नहीं कर सकता, तो कई लोगों को दुआ करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन कम फॉर द लीडरशिप, यू हैव एन एबिलिटी टू डू इट। Sometimes you have talent, you use your talent for leadership, but you don't want to do it because you think I will do it, and then time never comes. समय नहीं आता है। तो हम देखते हैं निर्गमन 4:11-12 में क्या लिखा है? क्या बोला परमेश्वर ने मूसा से? जोर से बोले, क्या बोला? यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या मनुष्य का मुंह किसने बनाया? तेरा मुंह किसने बनाया? मैंने तो बनाया तुझे। हाँ, या अंधा मुझ यहोवा को चोर कौन बनाता है? हाँ, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कहा कि मैंने बनाया है मनुष्य को, मैंने तुझे ये सब दिया है, उठ डू द जॉब। आज आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लीडरशिप की, तो आप सामने आए और करके दिखाएं कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
उसके बाद एक और हम देखते हैं कि बात आती है, हम जल्दी एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कई लोग कहते हैं हम बाइबल सिखा नहीं सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते। देखिए, बाइबल सिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री चाहिए या बाइबल में डिग्री चाहिए या पीएचडी चाहिए। कई बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं, इवन मसीह की कलीसिया में, चर्च ऑफ क्राइस्ट में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल में बीए और मास्टर्स, पीएचडी कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे हुए आलिम फाजिल लोग। और हम देखते हैं कि वो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं लगी है और मैं नहीं कर सकता। आई कैन डू इट। 2021 में आप ये निश्चय करेंगे या प्लान बनाए कि मैं कर सकता हूं। अगर मैं बाइबल सिखाना चाहता हूं तो मैं सिखा सकता हूं। आप कर सकते हैं। मूसा की तरह मत बोलिए नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी स्पीच सही नहीं है। नहीं, आप कर सकते हैं। एक बड़े अच्छे प्रचारक के बड़े माने अमेरिका में, उनका नाम था मार्शल पीबल। मार्शल पीबल जो है, उन्होंने हजारों 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 बपतिस्मे दिए और बहुत अच्छे प्रचारक थे और माइंडेड, लेकिन उनकी पढ़ाई पता कितनी थी? 7th क्लास, 7वीं पढ़े, लेकिन बाइबल की नॉलेज उनकी इतनी खतरनाक थी, इतनी बढ़िया थी, वो लोगों को चुप करा देते, लोगों से सवाल करते, बहुत अच्छे प्रचारक थे। हम देखते हैं उन्होंने कई लोगों को बपतिस्मा दी। So, in order to be a great preacher or Bible teacher, you don't need to be a PhD or BA or Masters in Bible. अब देखिए, यीशु मसीह के जो चेले थे, तो वही तो 4:13 में क्या लिखा है? वही तो 4 है, 4:30 में क्या लिखा है? यीशु के जो चेले थे, मतलब सेवका, बेटा वो अनएजुकेटेड थे, स्कूल नहीं गए, रोगियों के स्कूल होते थे उन दिनों में, और लोग अपने बच्चों को लिखते थे। लेकिन मतलब यूहन्ना की एक बात थी कि वो स्क्रिप्चर का ज्ञान रखते थे, एक तो वो यीशु मसीह के साथ रहे थे, उनको बहुत सारी नॉलेज थी, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चा सा प्रचार किया और बढ़िया किया। देखिए क्या लिखा, 4:13 4:13 में क्या लिखा है? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना ये यीशु के साथ रहे हैं। और क्या लिखा आगे? उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर ठीक है, तो हम देखते हैं लिखा है कि पतरस यूहन्ना वो बड़े हियाव के साथ, लोग उनको कहते थे ये तो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दो दे वर वेरी सिंपल पीपल, पीटर एंड जॉन, disciples of Christ, but they knew the scripture and they were able to preach the gospel and they were able to teach people. So it's not necessary that in order to preach the Bible, in order to take a Bible class, you need a Bible degree or you need PhD or some Bible training. No, you can do it. You can still teach the Bible and you can still give your service to God. आपके अंदर ये आना चाहिए, हमारे अंदर ये आना चाहिए कि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। We want to give service to God. Our service, ourselves. ये अगर भावना हमारे अंदर आई तो हमें कोई चीज परमेश्वर की सेवा करने के रोक नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं अगर मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहूँ तो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसे के बगैर काम नहीं चलेगा। आपकी सही पैसे, लेकिन कई बार
पैसे होते हुए भी हम सेवा नहीं करना चाहते। पैसे होते हैं हमारी, हम सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर की, क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमारी नियत नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर सब लोगों के पास पैसा होता भी है, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं जब तक मेरे पास 40-50 हजार ना हो जाए तब तक भाई मैं काम नहीं कर सकता, परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन जब 40-50 हजार आदमी आ जाते हैं जेब में, तो खर्च करने का दिल नहीं करता कि नहीं, मैं आई कैन नॉट डू इट, इवन दो आई हैव द मनी बट आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज आई डोंट हैव द इंटेंशन ऑफ डूइंग द थिंग। इसीलिए हम कहते हैं ये बहाना गलत है। अगर बहुत सारा पैसा होगा तभी मैं हेल्प करूंगा। अब एक आदमी था, उसके बारे में हम पढ़ते मत्ती 19 में 21-22 में। अब ये आदमी जो था ये कहता था यीशु से कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। पैसे वाला आदमी था, लेकिन कई बार पैसे होते लेकिन खर्च नहीं करना चाहता, क्यों? परमेश्वर की सेवा के। अब यह आदमी कहने लगा यीशु से कि मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूं। यीशु ने कहा मैं तेरे बात बताता हूं, जा अपने ऐसे वैसे सब जाओ, गरीबों में खर्च कर, हेल्प द पुअर, सेल सब कुछ बेच बात के दे दे। मां उसकी हालत खराब, कहने लगे यीशु क्या कह रहा है कि अपने पैसे जाके गरीबों को खर्च कर दे, ये कर दे। वो उदास होकर चला गया। बात यह है कि उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो इटर्नल लाइफ पाए या परमेश्वर की सेवा करे। पहला तो मुझे 6:17-18 कोई पढ़ेगा जोर से, क्या लिखता है? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो घमंड मत करो। Don't be high-minded if you have money. This is what Paul said. In 1 Timothy, I think it is 6:17 and 18. कोई पढ़े जोर से? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। हाँ, धनवानों को आज्ञा दे इस संसार में, क्या? कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। अभिमानी मत हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है, वो कह रहा अभिमानी मत हो, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, हम भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। भले कामों में धनी बने। देखिए बहुत अच्छी बात है अगर इसको गहराई से सुने। अगर हमें धनी बनना है और परमेश्वर की सेवा करनी है तो अच्छे कामों में धनी बने। अगर हम देखते हैं कई बार लोग प्रॉब्लम में होते हैं और हम उनकी हेल्प करते हैं, कई बार बिना पूछे हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं हॉस्पिटल में था, मुझे फोन आया और फोन पे उसने मेरे से पूछा आपको पैसे की जरूरत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, थैंक यू। लेकिन पूछने का बहुत बड़ी बात है, ये पूछना बहुत बड़ी बात है। कई बार हम मुसीबत में होते हैं, अचानक पैसे की जरूरत हो जाती है, कोई हमें चुपचाप से पैसे दे देता, पता भी नहीं लगता, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मसीह की ये शिक्षा है, बाइबल की ये शिक्षा है कि भले कामों में पीछे ना हो, भले कामों में हमेशा आगे बढ़े। There are poor people, there are downtrodden people, there are sick people. They need our attention. They need our help. They need our care. And I want to tell you that one day you will remember Matthew chapter 25, जहां यीशु कहेगा कि मैं भूखा था
तुमने मुझे कुछ खिलाया कि नहीं, 2 रोटी खी थी कि नहीं। अभी लॉकडाउन में कई लोगों ने क्या किया, कई लोगों के घर राशन पहुंचा दिया, ठीक है, बिना मांगे। ये यीशु की शिक्षा है, ये यीशु की शिक्षा है। बिना मांगे उनके घरों में राशन पहुंच गया। कई लोगों ने किया ऐसा, कई लोगों ने पैसे से हेल्प करी। अब यीशु कहेगा कि भाई मैं लॉकडाउन में भूखा था, मेरे घर में आटा पहुंचा दिया था किसी ने। प्रभु हमें तो पता ही नहीं कि तेरे घर में आटा नहीं था। यीशु कहेगा याद करो वो दिन जब मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था और भाई मैनुअल ने मेरे घर में 10 किलो आटे की पूरी की। लेकिन यीशु सिंपल बातें, दिस इज सिंपल मैटर। मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं ये था, मैं बीमार था। वो जजमेंट डे पे ये नहीं पूछ रहा है। यीशु ये नहीं कह रहा हाँ भाई वर्शिप में जा रहे थे कि नहीं, गाने जोर जोर से गा रहे थे कि नहीं, क्या कर रहे थे। मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं हॉस्पिटल में था, मैं नंगा था, मैं सर्दी में ठिठुर रहा था, मैं सर्दी में ठिठुर रहा था। What a simple lesson, what a great message. What a simple lesson, what a great message. We need to remember this lesson. Our judgment will be based on what we have done to our mankind, to our brothers, to our sisters. That will be the base of our judgment. Yes, so we have to be doctrinally good Christian. Yes, we need to be a perfect Christian. It's very hard to be perfect, but we are trying to be perfect. But please remember, my friend, please remember, my brother and sisters, that one day we all stand before the judgment seat of Christ. जब मनुष्य का पुत्र फ्रांसिस अपनी महिमा में आएगा, मैं पढ़ रहा था इसको और मुझे डर लगा कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और जब तमाम लोग इकट्ठे किए जाएंगे, तमाम जातियां इकट्ठी की जाएंगी, तमाम जातियां, और यीशु बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, मेरे से पढ़ाई नहीं दे रहा कि मैं क्या था। 31 आयत में क्या लिखा है, मैं और सब उस जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और वो कहेगा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, प्यासा था, मुझे पानी पिलाया। देखिए, 1 glass of cold water given to a thirsty man in summer matters a lot. Though it's a small thing, Mr. Maria, छोटी सी बात है, पानी पिला दो, ठंडा पानी, चलो गर्म ही पिला दो, ठंडा के पानी पिला दो। 1 glass of water given to your fellow man who is thirsty matters a lot. बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, सेवा भावना हम मसीहों को सीखनी चाहिए। कई बार हम मसीह लोग भी चूक जाते हैं सेवा भावना करने में, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मन से परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि एक दिन हम परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं मेरी हेल्थ सही होगी तब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, वरना हेल्थ
This is not the matter. I know many people, those who are not healthy, उनको बीमारी है, ब्लड प्रेशर है बहुत हाई, शुगर की बीमारी है, कई ऐसे जिनको चक्कर आ जाते बोलते बोलते प्रीचिंग करते रहे। एक ब्रदर थे, ब्रदर मैरी गौतम, उनकी शायद मृत्यु हुई है 98 ईयर्स की। एक बार वो प्रचार कर रहे थे साउथ इंडिया में, तो क्या हुआ, बोलते बोलते वो फ्लैट हो गए जमीन पे, पुलपिट जहाँ पुलपिट था स्टेज पे, वो बिल्कुल ऐसे हो गए, बूढ़े आदमी। लेकिन मैंने देखा वो फिर खड़े हो गए, मुझे पता लगा कि वो फिर खड़े होकर फिर प्रीच करने लगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। भाई रश्मोर जो है उनको बहुत बीमारी है, लेकिन फिर भी वो ट्रिप लगाते हैं इधर उधर, इधर गयाना और इधर उधर, फिर मतलब कहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक जोश है कि मुझे खुदा का काम करना है, मुझे परमेश्वर का काम करना है। फिर बात देखें, छोटी मोटी बीमारी में वर्शिप में नहीं आते, कहते हैं अरे नहीं मेरी तबीयत आज सही नहीं है, अरे आज मेरे सर में दर्द है, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे हाथ में दर्द है। लेकिन जो फेथफुल लोग होते हैं, जो सच्चे विश्वासी लोग होते हैं, वो कहते हैं आई विल गो, मैं जाऊंगा, जब तक मेरी बॉडी में जान है मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं वर्शिप नहीं कर सकता। तो कई लोग कहते हैं जब मैं हेल्दी होऊंगा तब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हेल्दी हैं, आपके अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप परमेश्वर की बातों में ढिलाई ना दें, क्योंकि जब हम ढिलाई देंगे तो हम कार्य को कर नहीं पाएंगे। अब एक आदमी था पौलुस को भी प्रॉब्लम थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने सबसे ज्यादा काम किया। आज दूसरा कर्मचारी में लिखा है, कोई पढ़ेगा जोर से, दूसरा, अब हम खत्म करने जा रहे हैं, दूसरा कर्मचारी 12 है। लेकिन मैं ये लेसन इसलिए दे रहा हूँ कि 2021 में आपको अपना माइंड चेंज करना है कि मैं ये करूँगा। ये बहाना मत लगाएं कि नहीं मेरी हेल्थ सही होगी तभी मैं करूँगा, नहीं मेरी स्पीच सही होगी तभी मैं प्रेयर करूँगा, तभी मैं बाइबल स्टडी लूँगा। नहीं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। क्या लिखा है यहाँ? दूसरा कर्मचारी 12:7-9 में क्या लिखा? पौलुस, उसको एक बीमारी थी, वो कहता है मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। He had a thorn in the flesh, and we don't know what kind of thorn, but he had a thorn, and that was a physical problem that he was going through. और वो कहने लगा कि मेरे को कांटा चुभाया गया। मैंने परमेश्वर से रिक्वेस्ट करी, परमेश्वर वो कांटा निकाल दे मेरे शरीर में से। परमेश्वर ने कहा कि भाई ऐसा है, कांटे को कांटे में रहने दो, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। माई ग्रेस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जो मैंने तेरे को हेल्थ दी है उसमें खुश रह और सेवा कर। क्या लिखा उसमें सुशील? इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में उसको हम्बल रखने के लिए, उसको नम्र रखने के लिए क्या कहा परमेश्वर ने? इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मैं फूल ना जाऊं, घमंडी ना हो जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसलिए इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। So don't wait until you think you are 100% fit to serve God. In whatever condition you are, जिस भी दशा में आप हैं, जिस भी हालत में आप हैं, try to serve the God Almighty. Serve God with what you have. अगर आपके पास कुछ भी है परमेश्वर की सेवा में देने के लिए तो उसको दें। एक बार एक प्रीचर ने कांग्रेगेशन से कहा, अगर परमेश्वर आपको अभी 10 लाख रुपए दे दे तो आप परमेश्वर के कार्य के लिए
कितना देंगे, तो सारे लोग हाथ उठाने लगे। 10 लाख में से 5 लाख हम परमेश्वर के काम के लिए दे देंगे। फिर प्राचार्य ने कहा, समझ मान लो परमेश्वर आपको 5 लाख रुपए दे दे तो क्या उसको कितना दोगे आप? लोग कहने लगे हम 2.5 लाख परमेश्वर को दे देंगे और 3 लाख दे देंगे। ठीक है, फिर प्रचारक ने कहा मान लो अगर वो आपको 20,000 रुपए दे दे, अभी 20,000 रुपए दे दे तो आप क्या करोगे? तो किसी का हाथ नहीं उठा। तो प्रीतम ने कहा क्या बात हो गई, हाथ क्यों नहीं उठा रहे? कहने लगा नहीं मेरे खर्चे बहुत है, 20,000 में से मैं परमेश्वर को दे दूंगा तो मैं आगे क्या करूंगा? तो हम देखते हैं लेसन इसमें ये सीखते हैं, डू फॉर गॉड व्हाट यू हैव। जो भी आपके पास है उससे परमेश्वर की सेवा करें। ये नहीं सोचें जब ये होगा तब मैं वो करूंगा, नहीं, जो आपके पास है। इसलिए ये समय है कि हम अपने जीवन से, अपने पैसे से, अपनी हेल्थ से जो भी परमेश्वर के लिए कर सकते हैं और अपने भाई के लिए कर सकते हैं वो करें। लास्ट में कोई पढ़ेगा हिंदी में, ये है गलतियों 6:9 से 10। गलतियों 6:9 से 10। देखिए क्या लिखा है। जोर से पढ़े, जो भी पढ़े। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, हम भले काम करने में पीछे मत रहें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर हम ढीले ना पड़ेंगे इस भले काम करने में तो फिर क्या होगा? इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो जी, अवसर तो मिलते हैं लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। अवसर तो आते हैं हमारे सामने कि किसी की हेल्प कर दे, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारी नियत नहीं है कि हम किसी की हेल्प करें। माय ब्रेथरन, मेरे भाइयों, अपने जीवन से कोशिश करें कि कहीं ना कहीं आपके फेलो मैन को आपकी जरूरत है। भले कामों में ढीले ना हो, भले काम करने में पीछे ना रहे, जहां अवसर मिले वही भलाई करो। बिना पूछे वही तो भला है। ले भाई, ये तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये भलाई करने में हम ढीले ना पड़े, यही बाइबल की शिक्षा है। इसलिए हमेशा याद रखें, वन डे, एक दिन हम सब न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्या आप जवाब के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपको